तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या सुलगना क्या। हेलो। कौन? आवाज सुन के पता नहीं चला कि कौन हूं मैं? आवाज से तो लग रहा है सुनी हुई आवाज। मेरे घटिया कजन से आवाज मिलती है तुम्हारी, मगर तुम हो कौन? तुम्हारा घटिया कजन। ओए, तुमने मुझे फोन किया, तुम्हारी ये जुर्रत? मैंने सुना था कि थप्पड़ खा के बहुत रोई थी। तो आई एम फीलिंग गिल्टी। तो अरे मैं तुमसे हमदर्दी कर रहा हूँ, तुम तो कह रही हो। लिसन वकार अहमद, आइंदा मेरे सेल पर फोन मत करना। नेवर, यू आर नॉट अलाउड। एक आखिरी बात सुन लो, उसके बाद फोन रख दो। बोलो। आई हेट यू। I hate you too! थप्पड़ तुम सब लोगों को याद है, दादो भी नहीं भूलती। लेकिन किसी ने इतना पूछा कि उस दिन वो क्या कर रही थी? कर्नल साहब का पपी चोरी किया था। हाँ तो इतना प्यारा तो था, और वैसा पपी कहीं से मिल भी नहीं रहा था। कम ऑन फजर, 6 महीने के लिए हम सब जेल में जाते। मुझे क्यों हो जाती? मैं तो छोटी थी तब। देखा? क्या देखा? मेरे पीछे ये गैंग ऑफ स्टूडेंट्स बन चुका है। थम के वकार भाई, दादो और दस्तूर मामू भी गैंग के मेंबर हैं, और दादो को तो पता ही नहीं कि वो कर्नल साहब का पपी चोरी कर रही थी। दादो तो बस थप्पड़ याद रखेंगे। और ठीक है, थप्पड़ मार दिया, गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी जिंदगी इस बात को दिल से लगा के रख लिया। 4 दिन हो गए मुझे आए हुए, एक बार हेलो नहीं कहा उसने। नहीं कहेगी है तो मुझे कौन सी परवाह है यार। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये देखने वालों को अच्छा नहीं लगता। दिल का गुस्सा है तो दिल में रखे, नाक पे रखेगी तो ऐसी जगह जाके मारूंगा जहां पानी नहीं मिलता। लो क्या, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। लंदन में ऐसी लड़कियों को मेड सा काम मिलता है। ये बात मैं उसको बोल दूं? हाँ बोल दो 10 दफा जाके बोल दो, मैं डरता हूँ क्या उससे। लेकिन जरूरत क्या है बोलने की, मैं तो गुस्से में कह रहा था बस। अच्छा ये बताओ, ये गैंग के पास फंड्स कितने? 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। 4 साल में 2000? वाह। याद है जब मैं छोड़ के गया था तो उस वक्त पूरे 90,000 थे। पंच के बारे में उसकी प्लानिंग अच्छी नहीं है। महीना पहले अब्बा से 50,000 रुपए मिलने वाले थे। 5 मिनट पहले खत दूसरी दफा खोलकर पढ़ा तो रोने लगी। बोली मोहब्बत के नाम पर ब्लैकमेल करना अच्छी बात नहीं है। किसका खत? अब्बा की कोई दोस्त होती थी, जब वो पढ़ते थे उसने लिखा था, माफ करना दस्तूर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आगे पूरी कहानी। रेस की फॉक्सी के 25,000 रुपए भी वापस कर दिए। पता है कितनी मुश्किल से चोरी की थी? क्यों, उस पर भी तरस आ गया था? नहीं, उस पर गुस्सा आ गया, वही मंगनी वाली बात पर। मेरे मुंह से तो लड्डू भी निकाल लिया था। वैसे एक बात है, माहीन गुलरेज से शादी नहीं करेगी। करेगी, लेकिन पहले उसे ना कुछ चने चबवाएगी। देखना फॉक्सी बिकवाएगी। शर्म आनी चाहिए यार उसको, उसे मोहब्बत करता है यार। खैर ये बात तो उसको भी पता है, लेकिन उसकी फॉक्सी से उसे नफरत है। क्या? ये कि तुम लोगों में दम नहीं है, वरना 2 मिनट में मैं उसका गुरूर यूं खाक में मिला दूं। कैसे? वेरी सिंपल।
आज शाम को गैंग की मीटिंग बुलाते हैं और उसको गैंग की चीफशिप से हटा देते हैं। तुम ही बताओ, गैंग की इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट को डिजर्व करती है क्या वो? करती तो नहीं है, लेकिन 4 सालों से अपनी पॉकेट मनी पे गैंग को चला रही है। अगर इस तरह की कोई भी बात उसके कानों में पड़ गई तो 100 साल तक आपको हेलो नहीं बोलेगी। अरे मैं लानत भेजता हूं उसकी हेलो पे। और मैं कौन सी कुछ साजिश कर रहा था, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि तुम लोग अपने चीफ से कितने लॉयल हो। एंड ट्रूली स्पीकिंग, आई एम इम्प्रेस्ड। वाह। कंटिन्यू प्लीज, खेलो खेलो, कंटिन्यू। जिया, मर जानिए। तू कहाँ से आ गई? आंटी को सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुग जुग जियो, जीती रहो। वो छुटकी का है? छुटकी अब इतनी बड़ी हो गई है, नानो क्या गई है? मेरा कजन आए हुए है ना, कमीना जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, अभी तक नहीं भूली? वो तो कभी नहीं भूलूंगी। आजा कुतुब चाचा, कुतुब चाचा, चाय ले आइएगा। आ जाओ। तो बताओ, लंदन से कब आई हो? 4 दिन पहले। अरे वो कमीना भी 4 दिन पहले लंदन से आया है। उसी फ्लाइट में ही तो आया था वो, बल्कि मेरे साथ ही बैठा हुआ था। हाय मर जानिए, सेटिंग तो नहीं कर ली उससे? अरे नहीं यार, दोस्ती हो गई है बस, जिसको दोस्ती बोलते हैं। और यहाँ आके पता चला कि वो तुम्हारा कजिन है, और वही जिसने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा था। एक दूसरे का नंबर दिए? हाँ, नंबर देने में क्या बुराई है? बुराई तो मर जानिए उसके बाद होती है। ओह प्लीज, आई एम नॉट दैट चीप। और मुझे लगा वो यहाँ तुमसे मंगनी शंगनी करने आया होगा। मुझसे? हाँ। ओ कम ऑन यार, आई एम आल्सो नॉट दैट चीप। वैसे लॉन की हालत देख के लग रहा है कि मेरे बाद तुम लोगों ने क्रिकेट खेलनी छोड़ दी। बिल्कुल आपके बाद नहीं, दादू के घुटने में चोट लगने के बाद। पिछले संडे वो रन लेते हुए क्रीज पर कूद पड़ी। क्या? अनफॉर्चुनेटली आउट बचा ना घुटना, लेकिन अब वो फिट हैं बिल्कुल। लगता है लंच के बाद क्रिकेट होगी। ऐसी क्रिकेट होगी कि इंडिया पाकिस्तान भी क्या खेलते होंगे। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि किसी में इतना दम है कि मुझे हरा दे? हरा दे? वो आपको जलाकर भस्म कर देगी। भस्म मतलब आग पे खेलेगी क्या? आग लगा देती है, ऐसे ऐसे चौके लगाती है ना कि बॉलर जलकर राख हो जाता है। चलो ना यार, ऐसा बाउंसर मारूंगा कि नाक माथे पे चिपक जाएगी। क्या यकीन नहीं आ रहा? मतलब आपको यकीन नहीं आ रहा? पता है बाउंसर को कहती है क्या बॉल कराई है यार। अच्छा, आप गुलरेज भाई से पूछिएगा। ये गुलरेज भाई आजकल किसकी तरफ से खेलते हैं? गुलरेज भाई आजकल माहीन की तरफ से खेलते हैं। अमेजिंग। यानी दोनों की आपस में बनती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और खेलते दोनों साथ साथ हैं। वेरी नाइस। वेरी फनी।
Yes, it is. गुलरेज, गुलरेज, अरे दस्तूर मामू आप गुलरेज कहाँ है? खैरियत? पूछ रहा हूँ गुलरेज कहाँ है और तुम परेशान हो रही हो क्यों भाई? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। उससे कहो जहाँ भी है मुझसे आके मिले। नहीं, पहले मुझे बताएं, माही ने कुछ कह दिया है? लो भाई, ये माहीन बीच में कहाँ से आ गई? बाहर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ तो सही। अरे आओ ना, आओ तो सही, आओ। ये देखो, गुलरेज के लिए नई गाड़ी लाया। अरे वाह, नई गाड़ी किसकी है? गुलरेज की। मैंने सोचा कि तब्दीली का वक्त आ गया। बुलाओ साले को। मैं भी बुला के लाती हूँ। इसको बताएंगे? अरे नहीं, मैंने सोचा सरप्राइज दूंगा उसे। और साथ साथ दुआ भी कीजिए। कैसी दुआ? सिंपल है मामू, वो भी तो आपको सरप्राइज दे सकता है। ये देखें, सुबह से एक सिस्टम मैकेनिक के साथ इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर ही घुसकर सो गया। चलता हूं, गाड़ी वापस ले जाओ। मैं नहीं जानती कि मंगनी छोड़कर आ जाने से किस किस का दिल टूटा है। ये भी नहीं जानती कि मंगनी की साजिश में गुलरेज का कसूर कितना था। लेकिन कसूर तो है। माना कि वो अच्छा है बहुत और सुना है मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सुनना चाहता कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। नानू का फोन था, वो आज क्रिकेट है ना वहां, इसलिए बुला रही थी। मैंने तो साफ कह दिया, वो कमीना खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगी। तो नहीं जाओगी तुम? अरे नहीं यार, तो जाना पड़ेगा। पीछे खड़ा नानू को कह रहा था इसे मत बुलाइए दादो, बाउंसर मार के मुंह तोड़ दूंगा उसका। अरे तो फिर तुम बाउंसर खेलोगी? तुमने मुझे खेलते हुए नहीं देखा है, उठाकर फेंकूंगी बाउंड्री के पार। कमीना जिलता रह जाएगा। तुम्हें सचमुच उस पर बहुत गुस्सा है। मुझे नफरत है उससे। ये देखो, यहाँ थप्पड़ मारा था उसने। 5 दिन तक उसकी उंगलियों के निशान दिखते थे और गाल अलग से दुखता था। अरे अरे अरे, मैंने भी कसम खाई है, एक दिन बदला लूंगी उससे। कैसे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है एक दिन आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, फिर देखना कैसे हिसाब चुकता करती हूँ। शादी कर लो ना उससे। क्या? बदला लेने का सिंपल तरीका है, जाने मन, बीवी बन जाओ उसकी। मुझे बदला उससे लेना है मर्जानी है, अपने आप से नहीं। अच्छा चलो, तुम क्रिकेट खेलो, मैं जा रही हूँ। अरे रुको रुको, अभी कहाँ जाती हूँ? क्रिकेट तो लंच के बाद है। और बताओ, अकेली हो या मिल गया कोई? मिल जाएगा, अभी ढूंढ रही हूँ। तुम ढूंढ रही हो? ये ना करना मर्जानी, किसी ऐसे को मिलना जो तुम्हें ढूंढ रहा हो।
दस्तूर मामू आए थे। अरे तो बताया क्यों नहीं? फॉक्सी में घुसकर सो रहे थे। वो तुम्हारे लिए नई गाड़ी लाए थे, लेकिन तुम्हें फॉक्सी की बाहों में देखकर वापस ले गए। ये तो अच्छा किया। मैं नई गाड़ी का क्या करूँगा? ये तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन हम लोग तो सोचते हैं ना कि कभी ना कभी तुम बदलोगे, तुम्हारी काया पलट जाएगी, तुम किसी ना किसी के लिए खुद को बदलोगे। किसी ना किसी से मतलब किसी ना किसी से तो तुम्हारी शादी होगी ना। माही ने इनकार कर दिया। माहीन इनकार नहीं करेगी। और दस्तूर मामू ने ये फॉक्सी वाली बात माहीन को बता दी तो? पहले तुम ये तय करो कि तुम माहीन से मोहब्बत करते हो या डरते हो। डरता वरता मैं किसी से नहीं हूँ। रहने दो, इतनी सी बात से डर जाते हो कि कहीं वो इनकार ना कर दे। अभी तुमने तो कहा कि माहीन इनकार नहीं करेगी। यही तो बेवकूफ़ी है तुम्हारी। तुम उसके बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करते हो। वसवसों में जीना छोड़ दो यार, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। वो तुम्हारी खाला की बेटी है। डटकर पूछने में कोई बुराई नहीं है कि मंगनी का सुनकर बगैर बताए क्यों चली गई थी। ये मैं पूछूंगा उससे। नहीं, और कौन पूछेगा? मैं, वली, दस्तूर मामू या अम्मी बेगम? पता है, तुम उनमें से हो जो मोहब्बत तो करते हैं लेकिन मोहब्बत को समझते नहीं है। मोहब्बत में तो दिल पर कब्जा कर लेते हैं, अपना सिक्का बिठाते हैं, अपना सिक्का चलाते हैं। उसके दिल पर कब्जा करो, उसके दिल में रहो, फिर चाहे मीलों दूर रहो। लड़की एक दफा जब किसी के सामने दिल हार देती है ना, फिर कोई और से फतह नहीं कर सकता। वेल सेड। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या।
माहीन, माहीन, माहीन होश करो। दादो, माहीन, 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 पानी लाओ। माहीन, दादो ठीक हो जाएगी। माहीन होश करो, पानी लेकर आ जाओ। माहीन, दादो देख रही है ना। हेलो, क्या? जी जल्दी से गाड़ी निकालो, माहिन की टक्कर हो गई है। गाड़ी की टक्कर? अरे नहीं, वकार से टकराई है। मैं अभी आई, तुम जल्दी से गाड़ी निकालो। टकराया भी है तो देखो किससे। 4 साल पहले थप्पड़ और 4 साल के बाद टक्कर। कमीना। वो जानबूझकर तो नहीं टकराया ना, वो तो कैच पकड़ रहा था नानो। ऐसा कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था क्या? अच्छा, तो मैच हार जाते हम। अब कौन सा जीत गया? कैच तो फिर भी छूट गया ना। ये भी तो कूद गई बीच में किस्मत की तरह। तो फिर मैं जान से मार दूंगी फजर। साइड लो उसकी। वो कमीना जानबूझ कर टकराया है मुझसे। हो भी सकता है। अरे नानो, क्या बात कर रही हैं आप? अब देखो बेशर्म कितना है, हाल भी पूछने नहीं आया। वो आए तो सही नानो, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। ये लो, एक तो उसका बाजू टूट गया, ऊपर से मुंह तोड़ दोगी? क्या? हाथ टूट गया? कसम से अम्मी, बड़े जोर की चोट लगी है। कराता हुआ भाग गया डॉक्टर के पास। हाथ टूट गया उसका? हाय अल्लाह, मेरी बच्ची का हाथ टूट गया। थम के सुरैया, हाथ इसका नहीं टूटा। तो किसका? वकार के हाथ की बात हो रही है। हाय, मैं मर गई। कहाँ है वो? डॉक्टर के पास गया है। यहाँ तो सबको माहीन की पड़ी हुई थी। वो अपनी मदद आपके तहत भागता फिर रहा था, फिर गाड़ी लेकर खुद ही निकल गया। अब ठीक है? हाँ ठीक लग रहा है। वैसे तो कर क्यों रहा है ये? साले सवाल ना पूछ, पट्टी बांध। अरे यार, बाहर पेशेंट बैठे हुए हैं। तो मैं पेशेंट नहीं लग रहा हूँ क्या? लग रहा हूँ ना पेशेंट? थैंक यू। अच्छा ये बता कि फ्रैक्चर वाला एक्सरे का क्या हुआ? वो कहाँ से लाकर दूं मैं? मिल जाएगा सर। कहाँ से? वो अम्मा जिनका एक्सीडेंट हुआ था, मर गई थी, उनके एल्बो का एक्सरे पड़ा हुआ। क्या तुम पागल हो गई हो? ये एक्सरे दोगी इसको? तुम्हें पता है अम्मा की हड्डी का सुरमा बन गया था। नहीं नहीं नहीं, दे दीजिए, लाइए मुझे दीजिए। अरे डरिए नहीं, दे दीजिए मुझे। थैंक यू सो मच। ये दिखाकर किसी को इम्प्रेस कर रहे हो? अरे इम्प्रेस नहीं करना मेरे दोस्त, नीचा दिखाना है। कौन है वो? चुड़ैल। तुम्हारा काम हो गया ना? निकलो। चल ठीक है, जैसे ही ठीक होता हूँ तुझसे मिलता हूँ, फिर पार्टी करेंगे। तुझे हुआ क्या है जो तू ठीक होगा? ये तो तुझे और मुझे पता है ना कि कुछ नहीं हुआ। दादू तो यही समझ रही है ना कि हड्डी का सुरमा हो गया, और मुझे सिर्फ दादू की परवाह है, बाकी सबको मैं देख लूंगा। अच्छा वो स्लिंग तो लगवा लो सिस्टर से। बाय। सिस्टर पेशेंट भेज दो। ये क्यों हुआ? देख रहे चोट लग गई है।
साथ वाली सीट पे एक्सरे पड़ा है, वो लेकर आओ, जल्दी करो। टूट गई। या अल्लाह, नजर लग गई इसको। कुछ नहीं हुआ पप्पू, सब ठीक है। अरे सब ठीक है तो ये बाजू गर्दन से लटकाए क्यों फिर रहे हो? और ये अम्मी बेगम के गले लगाते चीख क्यों निकल गई? फ्रैक्चर हो गया है ना, हड्डी टूट गई है चाची। टूट गई? कोई बात नहीं दादू, टूट गई है तो जुड़ जाएगी। आप ये बताइए वो कैसी है? हाय देखो, अपनी चोट भूल के पूछ रहा है कि वो कैसी है। बताइए ना पप्पू, वो कैसी है? अरे कुछ नहीं हुआ उसे, बस ऐसे ही कोहराम मचा देती है। माथे पर जरा सा गोमड़ बना था बस, अब ठीक है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। चोट तो किस्मत में लिखी होती है, और तुम्हें कोई मालूम था एन कैच करने के वक्त सर पर आन पहुंचेगी। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। नहीं चाची, मैं चला जाऊंगा, बस आप उसका ख्याल रखिएगा, नहीं तो वो समझेगी कि थप्पड़ के बाद टक्कर मार दी मैंने। पप्पू, मेरा कोई कसूर नहीं है, बट आई एम सॉरी। अरे कसूर किस बात का? टक्कर लग गई तो लग गई। तू जा, जाके सो जा। जी। ले जाओ कमबख्त, तो उसके साथ जाओ। जी ये रहा उसका एक्सरे। फोन में लो। क्या हुआ? अरे बताओ तो सही, एक्सरे में दिख क्या रहा है? उसकी हड्डी का तो सुरमा हो गया अम्मी। क्या? या अल्लाह खैर। कहाँ है सुरमा? साफ दिख तो रहा है मुमानी, उसकी कोनी देखिए। कहाँ देखूं? वही तो, कहाँ देखेंगी आप? कोनी तो अब रही नहीं है। हाय मैं मर गई, दाएं हाथ के कोने है। लेकिन ये हो कैसे सकता है? वो तो जम के अपने पैरों पे खड़ा था। मर्द का बच्चा है ना, कोहनी टूट भी गई तो जम के खड़ा रहेगा। और फिर तुम्हें ये क्यों पता होगा कि वो जम के खड़ा था या फिर गिर गया था बेचारा? तुम्हें तो पानी के छींटे मार के हम होश में लाए थे। पहाड़ी तोदा। क्या? पूरा पहाड़ी तोदा है अम्मी। मुझे तो लगा था अब कभी होश ही नहीं आएगा मुझे। देखिए जरा, हम इसकी फिक्र में लग गए और ये याद ही नहीं रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है उसे, ड्रामेबाजी कर रहा है। खुदा का नाम लो माहिन, अम्मी बेगम ने जब तड़प कर गले से लगाया तो बेचारे की चीखें निकल गई थी। और ये एक्सरे, ये झूठ बोल रहे हैं क्या? इतनी चोट कैसे लग सकती है उसे? अब मुझसे टकरा के कोहनी टूट जाएगी इसकी, वो भी इस तरह से कि टूट के सुरमा हो जाए। अरे पहाड़ से टकरा के गिरी थी, 5 मिनट तक तो होश नहीं आया उसे। इस बात पर खुश हो रहे हो तुम? खैर खुश तो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे ही जरा सुनने में अच्छा लग रहा है। अभी बताती हूँ उसे। कम ऑन यार, दैट्स नॉट फेयर। तुम सारे किए तेरे पे पानी फेर दोगी। और सच बात तो ये है कि मुझे भी चोट आई है, कोहनी टूट गई है मेरी। क्या? तुम्हारी कोहनी टूट गई है और तुम इस तरह झूम झूम के बातें कर रहे हो? हाँ समझो टूट गई है, पट्टी बांध के फिर रहा हूँ। कसम खाओ मेरी। तुम्हारी कसम क्यों खाऊं? एंड आई हेट दिस थिंग। मेरी कसम खाओ, अपनी कसम खाओ।
नो, जब मैंने कह दिया कोनी टूट गई है तो मान लो कि टूट गई है। अच्छा फिर मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। क्यों? तुम्हारी इयादत करूंगी, फूल लाऊंगी तुम्हारे लिए, गेट वेल सून का कार्ड देकर जाऊंगी। नहीं, डॉक्टर ने कहा रेस्ट करो, मैं रेस्ट के लिए जा रहा हूँ, बाय। तो फिर तुम आ जाओ मेरी तरफ, आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम? हाँ, आई नो तुम आइसक्रीम बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसा करते हैं कल खाएंगे, पक्का। चॉइस इज योर्स, या तो तुम आ जाओ मेरी तरफ या मैं आ रही हूँ। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। अरे अब कह भी डालो, वो कौन सी बात है जो सुरैया के सामने नहीं हो सकती। हम आपको ये बताने आए हैं कि आपने बाल धूप में सफेद किए हैं। किसने कहा? अरे नारो साफ दिख रहा है। अंदाजे की वजह बताओ। वजह आपने अपनी आंखों से नहीं देखी थी क्या? देखी थी। उसका दायां कंधा तो माहिन की उल्टी तरफ था। तो फिर हड्डी टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये तो है, लेकिन वो पट्टी, वो सब ड्रामा था। लेकिन पट्टी तो किसी डॉक्टर के हाथ की। डॉक्टर का नाम बताऊं? बताओ। डॉक्टर इमरान, वकार भाई के स्कूल फेलो। इमरान को फोन लगाओ। मैं डायरी लेकर आता हूँ। लेकिन वो ये क्यों करेगा? माहीन को नीचा दिखाने के लिए। आपने नोटिस नहीं किया था जब माहीन को चोट लगी थी तो कितनी फिक्र हो रही थी आपको, और फिर उसके फ्रैक्चर का सुनते ही सब लोग माहीन को भूल गए। ऊपर से हड्डी का सुरमा, तो वो उल्लू बना रहा था हमें। फोन लगाओ फौरन। लग गया। इमरान बोल रहे हो? तो मैं वकार की दादू बोल रही हूँ, कनीज बेगम। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गया ये लड़का? जाओ मुंशी आलम से बोलो ढूंढे जरा। जाओ। कहाँ चुप कर बैठ गया ये? बैरो आंटी, सुरैया खाला, फजर, अली, सब ऐसे सर जोड़े बैठे थे उसके साथ जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो। और मुझे तो बाद में पता चला कि मेरे जाने के बाद मेरी बुराइयां भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरी कोनी के चोट के बारे में पता चला, सबके चेहरे पे से जैसे हवाइयां उड़ गईं। और दादू का तो जैसे कलेजा धक से रह गया। तड़प के बोली, हाय मेरा वकार। उसके बाद तो जैसे सबको मेरी फिक्र लग गई। उसका तो किसी ने पूछा तक नहीं। चेहरा ही लटक गया उसका। देखना सुबह तक जल के मर जाएगी। वो जलकर मर जाएगी, वो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? बोलो। मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या जी, आप ये अजीब चिढ़ सी होती है उससे। अपने आपको पता नहीं क्या तोप चीज समझती है। चोट कहाँ लग गई तुम्हें? मुझे कोनी पे।
दिखाओ। क्या है? कैसे दिखाऊं? झूठ बोल रहा था यार। वैसे मैं झूठ बोलता नहीं हूं, लेकिन उससे कैसे बोल लेता हूं। तुम्हें वो काफी अच्छी लगती है ना? क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? एक वही तो है जो दुनिया में मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। तो फिर मैं अच्छी लगती हूँ? तुम तो फ्रेंड होना चाहिए यार, फ्रेंड तो अच्छी लगती हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं एक लड़का और लड़की की दोस्ती को नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? आखिर प्रॉब्लम क्या है? और क्या है हम दोनों? हम घंटों फोन में बातें क्यों करते हैं, क्यों मिलते हैं? और ये आइसक्रीम हम क्यों खाने आए हैं यहाँ? क्या लगती हो मेरी? फुप्पो की बेटी हो, बिजनेस पार्टनर हो, क्या हो? आइसक्रीम तो खाती हो, आइसक्रीम कौन खाएगा? जिया, एक सेकंड, आई वाज किडिंग यार।